करत करत अभ्यास के जड़ मत होती सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। यानी अभ्यास हमारी सफलता की कुंजी है। आइए कुछ शब्दों के सूक्ष्म अंतर को जानें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। एक शिकायत को दूर करते हैं। राजेश कुमार एक शिकायत किए हैं, जो हमारा वीडियो एक बहुत पहले निमंत्रण आमंत्रण आदि इत्यादि, उसमें इनकी शिकायत है कि निमंत्रण आमंत्रण नहीं समझाए हैं। तो ऐसा हुआ है, सही में हमने वीडियो बनाया तो, लेकिन उसके बाद से मैंने उसका अपोजिट कर देना था, लेकिन हम जिक्र शुरू में करके उसके बाद छोड़ दिए। तो आइए इसके हम इनकी शिकायत को हम दूर करते हैं। तो निमंत्रण और आमंत्रण मेन चीज़ है। निमंत्रण यानी न्योता और आमंत्रण यानी बुलावा। तो इसमें सिर्फ 3 ही बातें जो है दोनों में अंतर कर देती है। समय से आना और खाना, बस समय से आना और खाना। तो 3 चीज़ें, समय निश्चित, आना भी जरूरी और खाना भी मिलेगा। ये 3 जब निश्चित हो तो वो है निमंत्रण, जिसमें न्योता दिया जाता है। समय निश्चित रहता है और कहा जाता है कि आपका आना जरूरी हो जाता है और भोजन मिलेगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा आमंत्रण हो जाता है, जो बुलावा होता है। इसमें कोई विशेष समय नहीं होता है। बुलावा होता है कि आप हमारे यहाँ आइए, समय हो तो आइए, ना समय हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। तो आना उतना ज़रूरी नहीं, समय कोई ठीक नहीं और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, यानी भोजन मिले ना मिले कन्फर्म नहीं है। उम्मीद है आपकी शिकायत दूर हुई होगी। अब हम अर्चना पूजा अक्सर हम देखते हैं, कहा जाता है कि मोदी जी ने अयोध्या में पूजा अर्चना की, या अमुक व्यक्ति ने वहाँ उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। एक साथ दोनों शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो लेकिन दोनों में अंतर है। अर्चना जैसे जो हम प्रतिदिन दैनिक कार्य में करते हैं, ये पूजा दैनिक स्तुति पूजन, यानी जो हम प्रतिदिन, जो हमारे पास व्यवस्था रहती है या व्यवस्था न भी रहती है, पूजन सामग्री, धूप हो, अगरबत्ती हो, नैवेद्य, जो भी व्यवस्था बनती है, कुछ प्रसाद भोग लगाएं, जल चढ़ाएं, तो हमारी जो व्यवस्था है, हमारे पास जो प्रतिदिन हो पाता है, उसके साथ या बिना सामग्री के भी हम जो स्तुति करते हैं वो है पूजा। ये दैनिक जो हमेशा करते हैं उनके लिए है, उसको कहते हैं जो हमेशा पूजा करते हैं। और जो व्यवस्था बनती है, फूल मिला तो फूल चढ़ा दिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो वो है पूजा। लेकिन अर्चना का मतलब हुआ कि जो विधिवत, जो सामग्री निश्चित है, जो विधि विधान में जो उल्लेखित है कि इतनी सामग्री, ये चीज़ें जो है, ये वस्तु जो है पूजन सामग्री लगेगी, सारे पूजन सामग्रियों के साथ विधिवत भक्ति पूर्वक पूर्ण निष्ठा से जो किया जाता है वो है अर्चना। यानी इसमें विधिवत किया जाता है और जो सामग्री जरूरी है, पूजन सामग्री, उसके साथ किया जाता है, तो वो अर्चना है। और पूजा हमारे पास अगर संभव जो हो पाता है, उसको हम प्रयोग में ला करके उसको हम अर्पित करते हैं और अपनी पूजा स्तुति करते हैं। अब है आराधना और उपासना। तो आराधना किसी देवता या गुरु के मानसिक रूप से, सगुण हो या निर्गुण हो, किसी भी धर्म में हो, तो मानसिक रूप से अगर हम अपने श्रेष्ठ गुरु या देवता किसी का भी जो हम याचना करते हैं, यानी उससे ये निवेदन करते हैं कि आप दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, तो ये क्या है? आराधना। जिसकी भी हम स्तुति करते हैं, उसकी हम मानसिक रूप से, जो हम निर्गुण चाहे सगुण जो भी हो, जो मानसिक रूप से कोई सामग्री नहीं, और जो दया याचना करते हैं, उनसे जो याचना करते हैं, उनका ध्यान धर के, तो उसे हम कहते हैं आराधना। जैसे एक व्यक्ति, जो कोई भी अगर अपने गुरु का आराधना करता है, गुरु का ध्यान धर करके और उनसे याचना करता है, अपनी दया दृष्टि बनाए रखने के लिए कहता है। और वहीं उपासना, तो उपासना का मतलब
जिसे आराधना जो करता है वो आराधक कहलाता है। एक आराधक जो है आराधना करता है, और उपासक जैसे रावण शिव जी का उपासक था। तो एक खास किसी देवता का या किसी खास शक्ति का एक व्यक्ति जो है विधिवत और पूर्ण निष्ठा के साथ अपने मत या धर्म के अनुसार सगुण या निर्गुण, कोई भी हो, सगुण हो या निर्गुण हो, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधना करना, यानी किसी खास उद्देश्य के लिए। जैसे कोई जो है काली का उपासक जो व्यक्ति होता है, जैसे तंत्र मंत्र जो साधना करते हैं वो उपासक, काली का उपासक जो होते हैं वो माँ काली की उपासना करते हैं। विधिवत जो है बहुत समय तक वो अपनी तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, और उन्हें खुश करके अपनी जो है इच्छा पूर्ति करते हैं, या अपने मन में जो भाव है उसको पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो जिससे रावण शिव जी का उपासक था, कोई काली का उपासक होता है। इस तरह से उपासक, आराधना, अप्रार्थना सामान्य होता है। ईश्वर या अपने से बड़ों से जो किया जाता है, जो किया जाए वो प्रार्थना है, और अपने बराबर वालों से हम अनुरोध करते हैं। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पूजा बेकार है, पूजा अर्चना जो भी है बेकार है। तो वो देखिए, वो लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस बात से परे होते कहते ऐसा हैं, तो उन्हें समझिए कि वो क्या है, नकारात्मक सोच हमेशा उनकी बनी रहती है। परिवार में बराबर वैसे लोगों के परिवार में हमेशा आपसी मतभेद बना रहता है, हमेशा आपस में कलह रहेगा परिवार में, और कोई सकारात्मक सोच जैसे उनके मन में नहीं है, केवल तर्क, बेमतलब तर्क आएगा, उनकी शिकायत। इसलिए पूजा पाठ या योग ध्यान जो भी, ऐसा नहीं कि हम जो है केवल किसी मंदिर में या किसी देवता वही पूजा है, नहीं, हम जिसकी भी है अपने आप में भी ध्यान अगर रखते हैं, जिसकी भी अपना छवि अपने जो है हृदय में बसा करके वो सभी पूजा पाठ अर्चना उपासना में चला आता है। तो उससे क्या होता है, पूजा पाठ से सबसे बड़ी बात कि आपसी प्रेम, परिवार में आपसी प्रेम, सुख शांति, उत्साह, आत्मबल, अच्छी सोच हमेशा रहेगी, और विपत्ति, कठिन से कठिन विपत्ति भी आएगी अगर, उस समय धैर्य बना रहता है। गलत फैसला वह व्यक्ति कभी नहीं लेता है। कितना भी संकट में हो जाए, उस संकट से लड़ने के लिए उसके पास आत्मबल होता है। क्योंकि जब भी किसी का उपासक किसी का ध्यान वो रखता है तो उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है, उसे एक विश्वास होता है किसी पर, और वो ऐसा मानता है कि ये अगर ये ऐसा हुआ है तो ये हमारा कर्म फल है, या फिर ऐसा होना था। वो धैर्यवान होता है। इसलिए पूजा पाठ, अर्चना करना, ध्यान करना, योग करना, ये हमारे जीवन की हर पग पग पर ये हमें सहायता करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी नकारात्मक सोच नहीं बनानी चाहिए। हमें किसी न किसी का, यानी जब भी समय मिलता है, हमें अपने मत के अनुसार, धर्म के अनुसार, सगुण हो या निर्गुण, हमें किसी न किसी का ध्यान या किसी न किसी रूप में हमें अपने आत्मबल को या शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान, पूजा पाठ जो भी हो अपने मत के अनुसार करनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो आशीर्वाद और प्यार।